जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसे में हम बात करने वाले हैं आज पांचवें चरण में कहां पे मतदान हो रहा है, कौन सी पार्टी कितने लोकसभा सीटों के साथ आज चुनाव लड़ रही है और कितनी लोकसभा सीटों पर उन्हें बढ़त मिल रही है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ही नारा था आपकी बार 400 पार, लेकिन कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि उनका जो ये नारा था गायब हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आज पांचवें चरण में 8 प्रदेश यानी 8 राज्य और 49 लोकसभा सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर 695 उम्मीदवार की आज किस्मत आजमाई जाएगी। कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, कौन सी पार्टी के किन राज्य में कितने लोकसभा सीटों के साथ आज उन्होंने बढ़त बनाए हुए है, आज हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं। और वो कौन से ऐसे राज्य हैं, कितनी लोकसभा सीटों के साथ कितनी सीटें जीत रही हैं, इसका ओपिनियन पोल भी आज हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था आपकी बार 400 पार, लेकिन अब उनका नारा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस सपा का इस बार जो लोकप्रियता है बढ़ती जा रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भाजपा के विरोध में उतर आए हैं दोस्तों। ऐसे में इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका 4 जून को ये असल में पता लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोकसभा सीटों पर हम बात भी करेंगे और कौन से ऐसे राज्य कितने लोकसभा सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कितनी लोकसभा सीटों के साथ कौन सी पार्टी कितने चुनाव के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों का वीडियो के लास्ट तक बने रहना जरूरी है। और लोकसभा के उत्तर प्रदेश में 5 चरण, लोकसभा 5वें चरण में 5 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। वहीं पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, वहीं पर बीजेपी की नींद भी उड़ गई है। तो दोस्तों, ऐसे में हम शुरुआत करते हैं प्रथम राज्य की दोस्तों, 5वें चरण में होने वाले राज्य चुनाव की दोस्तों। प्रथम दोस्तों है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 7 लोकसभा सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं पर कांग्रेस को 7 और अन्य के खाते में 0, यानी कि 49 लोकसभा सीटों में से 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी को 7 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस और सपा के गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की दोस्तों। महाराष्ट्र में टोटल 13 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं पर कांग्रेस को 8। यहाँ पर भी दोस्तों बात करें, कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात भी करेंगे अगले राज्य की, जो कि दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों टोटल 7 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं दोस्तों, जहाँ पर बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, वहीं पर कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में भी 0 जाती दिख रही है। और वहीं पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनडीए यानी कि इंडिया गठबंधन, एनडीए यानी कि भाजपा को 14 लोकसभा सीटें मिल चुकी हैं यहीं पर, और इंडिया को 20। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में दोस्तों टोटल आज 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव हो रहा है, वहीं पर बीजेपी को 1 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 4। इस बार भी दोस्तों 5वें चरण में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर आईएनसी प्लस गठबंधन जो नीतीश कुमार के विपक्ष में बिहार में चुनाव हो रहा है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की दोस्तों। उड़ीसा में दोस्तों 5 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। बीजेपी को 1 बार बढ़त मिल रही है, वहीं पर कांग्रेस को 0, वहीं पर बीजेडी आरजेडी को 4। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट, जो दोस्तों अगली हमारे लोकसभा सीट आती है अगले राज्य की, क्योंकि दोस्तों जो आता है झारखंड। झारखंड में दोस्तों टोटल 3 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर बीजेपी को 1 पर बढ़त मिल रही है, वहीं पर आईएनसी को 2 पर और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। टोटल बात करें दोस्तों 3 लोकसभा सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को 1, आईएनसी को 2। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को दोस्तों, जहां पर 1 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, वहीं पर कांग्रेस के खाते में 0। तो दोस्तों, ये रहा 49 लोकसभा सीटों के साथ कौन सी पार्टी कितने सीटों के साथ आगे बढ़ रही है उसका सर्वे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितनों सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही 8 राज्य में 49 लोकसभा सीटों के साथ बीजेपी को 18 टोटल और कांग्रेस को 27 लोकसभा सीटें और अन्य के खाते में 4 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है।
तो दोस्तों ये रहा टोटल 49 लोकसभा सीटों के साथ 8 राज्यों का 5वें चरण का सर्वे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में कौन सी पार्टी कितने लोकसभा सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो